मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। राज्य में बाढ़ की स्थिति 100 करोड़ रुपये मंजूर। पिछले एक हफ्ते से राज्य में 18 जिले बाढ़ से पीड़ित हो गए हैं, जिसके कारण जनता का हाल बेहाल हुआ है। इस हालात से निपटने के लिए रेवेन्यू विभाग सेक्रेटरी ललिता एच हंदीगोड़ ने राज्य के इमरजेंसी फंड से 100 करोड़ रुपये मंजूर करके आदेश जारी किया है, जिसके चलते बेलगाम जिले को 25 करोड़, बागलकोट और उत्तर कन्नड़ जिले को 10 करोड़, बीजापुर, दक्षिण कन्नड़, शिवमोगा, उडुपी, कोडग, यादगीर, गुलबर्गा, धारवाड़ और गदग को 5-5 करोड़ का फंड दिया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ मार्ग सूची के अनुसार रुपया खर्च करके हिसाब देने की शर्त पर सभी जिलों के जिला अधिकारियों को जिम्मेदारी देते हुए आदेश जारी किया गया है। हासन जिले में बाढ़ का असर 83 करोड़ का नुकसान। लगातार हो रही बारिश से जिले के कावेरी, हेमावती, वाटे और यगची नदियों में उफान का कारण हासन जिले में तबाही मच गई है। अरकलगुडु, मैसूर, रामनाथपुर, बसवापट्टन एनएच पूरी तरह से बंद हुए हैं। अरकलगुडु के कट्टेपुर में स्थित डैम से पानी भर जाने से सैकड़ों घर मलबे में तब्दील हुए हैं। इस स्थिति को लेकर पूर्व सचिव रेवन्ना ने बताया कि हासन में 13 से अधिक, सकलेशपुर में 49 से ज्यादा, अरकलगुडु में 8, बेलूर में 2 से अधिक, आलूर में 43 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 522 स्कूल की इमारतें, 304 आंगनवाड़ी केंद्र, 130 तालाब, 1820 किलोमीटर रास्ता, 700 हेक्टर आलू, 48 हेक्टर नारियल, 70 हेक्टर केला, 20 हेक्टर अदरक, 100 हेक्टर तरकारियों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। करीब 50 करोड़ रुपए मंजूर करने की सरकार से अपील की है रेवन्ना ने। कोडग जिले में बारिश का कहर, पहाड़ गिरने से 5 लोगों की मौत। इधर कर्नाटक में तबाही तो उधर दक्षिण कर्नाटक को भी बारिश ने नहीं बख्शा। एक हफ्ते से लगातार हो रही बारिश से मड़केरी भागमंडल के कोरंगल ग्राम में घर पर पहाड़ टूटकर गिरने से घर मलबे में तब्दील होकर घर में मौजूद एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है। पिछले 4 दिन से यहाँ ना तो बिजली है ना ही नेटवर्क। ऐसे में संपर्क स्थापित करना दुश्वारी हो रही है। इस इलाके में जमीन खिसकने की कई घटनाएं घट रही हैं और ऊपर से हो रही बारिश से बचाव कार्य में बाधा पड़ रही है। बताया जा रहा है कि ऐसे संगीन हालात में भी एनडीआरएफ की टुकड़ियां काम कर रही हैं। 2 लाशों को निकाले जाने की खबर आई है। केंद्र मंत्री सदानंद गौड़ा ने बताया कि इस इलाके के करीब 1000 लोगों को निराश्रित केंद्रों में पहुंचाया गया है। 25 गंजी केंद्र भी खोले गए हैं। हमारे एमपी और एमएलए रात दिन इस काम में लगे हैं, कहा सदानंद गौड़ा ने। बाढ़ पीड़ितों पर लाठीचार्ज, पुलिस भूल गई इंसानियत। बाढ़ग्रस्त इलाकों के दौरे के लिए कल जब सीएम येडियुरप्पा गदग जिले के कोन्नूर ग्राम पहुंचे तो ग्राम के घर बार से वंचित, भूखे, परेशान ग्रामस्थ लोगों ने अपनी समस्याएं कहने के लिए सीएम के पास पहुंचे तो भीड़ हटाने के लिए पुलिस ने इंसानियत भूलकर बहादुरी दिखाते हुए सीएम के सामने ही इन मासूम लोगों पर लाठीचार्ज किया। सिंगल मैन सरकार के सीएम देखते ही रहे। क्या सीएम के पास लोगों की बात सुनने के लिए 2-3 मिनट का भी समय नहीं था? तो फिर सीएम वहां गए ही क्यों थे? क्या सीएम ने मंत्रियों को या फिर इन समस्याओं से निपटने के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया है? फिर जनता किससे अपना दुखड़ा बयान करे? सिंगल मैन सरकार के सीएम का तमाशा देखते हुए राज्य के प्रतिपक्ष नायक भी खामोश हैं। अब तक किसी ने भी इस घटना की निंदा नहीं की। क्या ऐसे सीएम जनता को परिहार देंगे? अब सवाल उठाने पर पुलिस के डीएसपी कह रहे हैं कि लाठीचार्ज नहीं हुआ। सीएम कह रहे हैं कि पुलिस पर कार्रवाई की जाएगी। क्या ऐसे जनता को परिहार देंगे सीएम सिंगल मैन सरकार के? बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद, फिल्म स्टार यश की पहल। लगातार बारिश से जूझ रहे उत्तर कर्नाटक के बाढ़ पीड़ितों के लिए 2 लॉरियों में फिल्म स्टार यश ने खान पान की चीजें भेजकर अपनी इंसानियत का सबूत दिया है। KGF 2 की शूटिंग में बिजी रहकर भी समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए यश ने अपनी संस्था यशो मार्ग की ओर से ये अनाज भेजा है।
कृष्णा से अमान की गुहार, पूर्व सचिव ने की पूजा। उत्तर कर्नाटक में कृष्णा नदी के रुद्र अवतार से जनता कांप गई है। इसके कहर से जनता को बचाने के गुहार लगाते हुए बीजेपी के पूर्व सचिव बेल्लुबी के नेतृत्व में किसानों ने कृष्णा के उगम स्थान महाबलेश्वर में रीति रिवाजों से पूजा करके जनता की भलाई के लिए प्रार्थना की। उम्मीद है कि अब कृष्णा का गुस्सा कम होगा। बारिश की चपेट में आलमट्टी गार्डन, जनता को चेतावनी। पिछले हफ्ते से हो रही बारिश ने सबको अपनी आगोश में ले लिया है। इससे आलमट्टी गार्डन भी जुदा नहीं है। कृष्णा का कहर सर चढ़कर बोल रहा है। महाराष्ट्र में हो रही बारिश से बीजापुर में बाढ़ की हालत पैदा हो गई है, जिसके कारण जनता का दिल लुभाने वाला आलमट्टी गार्डन पूरी तरह पानी से भर गया है। इसी वजह से प्रवेश बंद किया है। गार्डन में न आने की चेतावनी दे रहे हैं अधिकारी। त्योहार के मौके पर महिला पुलिस अधिकारियों का सम्मान। महिलाओं का प्रसिद्ध वरमहालक्ष्मी त्योहार के मौके पर बेंगलुरु मैको लेआउट पुलिस थाने के इंस्पेक्टर रवि प्रकाश ने अपने थाने में कार्यरत महिला सिब्बंदियों को साड़ी, चूड़ियां, फल, फूल और कुमकुम देकर थाने में सम्मानित किया। छुट्टी न मिलने पर भी जोश और खरोश से काम करने वाली इन महिला अधिकारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए थाने में बिठाकर इज्जत अफजाई करके तोहफा देने पर हर तरफ इस काम की प्रशंसा हो रही है। लीगल स्कॉलर शमन बशीर का निधन। देश के मशहूर कानूनी माहिर स्पाइसी आईपी ब्लॉक के संस्थापक 43 साल शमन बशीर की संदिग्ध हालत में चिकमंगलूर दत्तापीठ बाबा बुडनगेरी के मानिक धारा रास्ते पर स्कॉडा कार में लाश बरामद हुई है। ये 28 जुलाई को अपनी सेहत की जांच के लिए चिकमंगलूर आए थे। कई दिनों से होटल न लौटने पर तलाशी चल रही थी। अपने पीआईएल मामलों को लेकर मशहूर ये जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके थे। चिकमंगलूर ग्रामांतर पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। बीजेपी जिला घटक की ओर से बाढ़ ग्रस्त इलाकों के लिए चंदा। बाढ़ के कारण राज्य के कई जिलों में जनजीवन बिखर गया है। बाढ़ से प्रभावित लोगों को मानसिक और आर्थिक रूप से फिर से खड़ा करने के उद्देश्य के चलते कई संस्थाएं आर्थिक रूप से मदद कर रही हैं। इसी के चलते आज बीजापुर में बीजेपी जिला घटक की ओर से पूर्व सचिव अप्पा साहब पट्टन शेट्टी के नेतृत्व में शहर के श्री सिद्धेश्वर देवस्थान के पास स्थित दुकानों में बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदा इकट्ठा किया गया। अप्पा साहब ने बताया कि यह रुपया बाढ़ पीड़ितों लोगों की मदद के लिए पहुंचाया जाएगा। बाढ़ग्रस्त जनता को सीएम का भरोसा। आज बेंगलुरु में अधिकारियों की सभा के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सीएम येडियुरप्पा ने कहा कि बाढ़ के हालात से जनता परेशान है। अब तक 16 जिले 80 तालुकों में कुल 24 लोगों की मौत हुई है, जिनके परिवार वालों को 5-5 लाख का परिहार दिया गया है। 1024 ग्रामों की हालत काफ़ी नाजुक है। 250 से ज़्यादा जानवरों की मौत हुई है और करीब 44,103 जानवरों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है। 624 परिहार केंद्र खोले गए हैं, जहां डॉक्टर्स मौजूद हैं। अब तक 1,57,498 लोगों की परिहार केंद्रों में पनाह दी गई है। कुल 1,265 घर तबाह हुए हैं। 3,22,448 एकड़ जमीन बर्बाद हुई है। हर तरफ अधिकारी मुस्तैदी से बचाव कार्य कर रहे हैं। 3 से 4 दिन में हालात पर काबू पा लिया जाएगा। हिम्मत से काम लेने की जनता से अपील की सीएम येडियुरप्पा ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।